हेलो एंड वेलकम बैक एवरीवन। आज मैं आप सबके लिए रीसेंट रिलीज मूवी थार लेके आई। मूवी स्टार्ट करने से पहले लाइक एंड सब्सक्राइब बटन जरूर प्रेस कर दीजिए। मूवी की शुरुआत होती है 1985 में मुनाबा, जो कि राजस्थान का एक गांव है, वहां से, जहां एक इंसान का बहुत ही बेरहमी से कत्ल कर दिया गया है और चाकू से कान भी काट दिया गया है। और साथ ही दूसरी तरफ एक लड़के और एक लड़की को रात को झाड़ियों में छुप के प्रेम की बातें करते हुए दिखाया गया है। तभी वहाँ 2-4 जीपें आती हैं जो कि उस लड़की के घर में जाकर डाका डालती हैं और घर से सबकी सब पेटियां उठाकर ले जाते हैं और घर में माँ बाप को गोली से मारकर गिरा जाते हैं। जैसे ही वो लड़की इन गोलियों की आवाज सुनती है, तुरंत वो अपना सारा काम बीच में ही छोड़कर भागती है घर की तरफ, जहाँ से वो जीप्स को निकलते हुए देखती है। तुरंत ही घर की तरफ भागती है तो उसे पता चलता है कि उसके घर से वही ट्रंक जिसमें अफीम पड़ी हुई थी उनको चुरा लिया गया है और उसके माँ बाप को भी मार गिराया गया है। नेक्स्ट डे पुलिस इन्वेस्टिगेशन के लिए आती है तो वो अब इस लड़की से खूब पूछताछ करती है, बट लड़की कुछ भी नहीं बताती क्योंकि उसकी अगले दिन अब शादी थी किसी और लड़के के साथ और वो ये नहीं चाहती थी कि उसकी ये पोल खुल जाए और उसकी शादी टूट जाए। लड़की बार बार यही कहती है कि वो पास में मंदिर में गई थी दिया जलाने के लिए, बट वहाँ से अब इंस्पेक्टर सुरेखा जाते हुए बोलते हैं कि यहाँ से ड्रग्स की चोरी हुई है और ये लड़की हमें पागल बना रही है। नेक्स्ट सीन में अब दिखाया जाता है एक लड़के को जिसका नाम है सिद्धार्थ। अब सिद्धार्थ पहुँचता है पन्ना के घर, जहाँ वो उसकी बीवी केसर से मिलता है। केसर से बात करने पर पता चलता है कि पन्ना तो अभी कोलकाता गया हुआ है किसी काम की वजह से और कुछ दिनों में वापस आ जाएगा। वहीं दूसरी तरफ अब इंस्पेक्टर सुरेखा और भूरे पहुंचते हैं मर्डर सीन पे, जहां पर अब सुबह की लाश को लटकाया गया है एक पेड़ से। उसका पर्स चेक करने में उसमें एक अफीम का टुकड़ा मिलता है। वहां से अब सुरेखा और भूरे पास के एक होटल में जाते हैं और इस मर्डर की तहकीकात करना शुरू करते हैं। वहाँ पर सिद्धार्थ भी होता है। सिद्धार्थ को देखकर सुरेखा भूरे से बोलता है कि ये तो नया आदमी लगता है यहाँ पर, और भूरे उससे बात करने की कोशिश भी करता है, मगर सिद्धार्थ कुछ खास बात नहीं करता और वहाँ से चला जाता है। अब शॉप ओनर से बात करने पर पता चलता है कि सिद्धार्थ एक एंटीक्स का बिजनेस करता है, जिसमें कि वो पुरानी चीजें ढूंढता है और उन्हें महंगे दामों पर बेचता है। तभी इंस्पेक्टर सुरेखा अब सुबह की फोटो दिखाते हैं उसी शॉप के ओनर को। ओनर उसका नाम बताता है कि वो सुबह है और उसके दोस्तों के बारे में भी कुछ कुछ बताता है और कहता है कि उसके दोस्त अभी शहर में नहीं है, जिस पर सुरेखा कहता है कि जैसे ही वो आए उन्हें पुलिस थाने में रिपोर्ट करने के लिए बोलना। अगली मॉर्निंग अब सुरेखा की बीवी को दिखाया गया है उससे बात करते हुए, जो इंस्पेक्टर को कहती है कि घर जिंदा लौटना, जिस पर अब सुरेखा नाराज और हताश होकर बोलता है कि तुम्हारी इन्हीं बातों की वजह से मेरा आज तक प्रमोशन नहीं हो पाया। वहीं बाहर इंस्पेक्टर सुरेखा का बेटा पढ़ाई कर रहा होता है कि मैं खूब सारी पढ़ाई कर IPS ऑफिसर बनकर यहाँ पर ही आपका बॉस बनकर आऊंगा और आप पर ही हुक्म चलाऊंगा। कुछ ही टाइम बाद अब इंस्पेक्टर सुरेखा मिलते हैं IPS ऑफिसर से, जो कि कहता है कि इस मामले को यही रफा दफा करो क्योंकि ऊपर से बहुत प्रेशर आ रहा है। दूसरी तरफ अब सिद्धार्थ को दिखाया गया है एक खंडर फोर्ट में कुछ रस्सियां बांधते हुए और उसे साफ करते हुए। अगले दिन अब सिद्धार्थ दोबारा जाता है पन्ना के घर, मगर अभी भी पन्ना घर पर नहीं है। तो पन्ना की बीवी सिद्धार्थ को अंदर आने के लिए बोलती है और कहती है कि वो 1-2 दिनों में पक्का घर आ जाएगा, आप किसी और को काम मत दीजिएगा। सिद्धार्थ को अंदर जाते हुए देखकर पास गाँव के लोग पन्ना की बीवी के लिए बहुत अपशब्द यूज करते हैं। अब अगले दिन कंवर और पन्ना पहुंचते हैं माखन के उसी होटल में, जहां पर अब सिद्धार्थ भी होता है, मगर उनको आता देखकर सिद्धार्थ वहां से निकल जाता है और माखन उन लोगों को सुबह की मौत के बारे में बताता है और कहता है तुम जल्द से जल्द पुलिस थाने में जाओ। अब वो पुलिस थाने पहुंचते हैं और इंटेरोगेशन शुरू होती है, जिस पर अब कंवर और पन्ना कहते हैं कि वो सुबह से बहुत टाइम से नहीं मिले थे। जब इंस्पेक्टर ड्रग्स के बारे में पूछता है कि क्या सुबह ड्रग्स का धंधा करता था, तो वो धन्ना का नाम लेते हैं, जिस पर अब पन्ना बोलता है कि धन्ना 2-3 दिनों में गाँव में ही आ जाएगा। ऐसा सुनते ही उन्हें अपने घर जाने के लिए बोल दिया जाता है। जैसे ही गांव में पहुंचते हैं, पन्ना को एक गांव वाला उसकी गैर मौजूदगी में एक गैर मर्द का घर पे आने के बारे में बता देता है। ये सुनते ही अब पन्ना अपनी बीवी को खूब मारता है। अब नेक्स्ट डे दोबारा सिद्धार्थ आता है पन्ना से मिलने। पन्ना बहुत ही गुस्से में सिद्धार्थ से बात करता है और उसे बोलता है कि तुम मेरे पीछे से मेरे घर में बार बार क्यों आए थे मेरी बीवी से मिलने। सिद्धार्थ अपने काम के बारे में बात करता है और कहता है कुछ मूर्तियों को शहर पहुँचाना है, जिसके लिए 5-6 लोग लगेंगे, जिसमें वो पन्ना को 2000 देने की बात और बाकी सबको 1000 देने की बात करता है। पन्ना इस पर नहीं मानता और कहता है आप पुरानी चीजें बेचकर खुद तो लाखों कमाओगे और हमें सिर्फ 1000 दोगे। वो कहता है इसमें सिर्फ 3 ही लोग चाहिए, आप मुझे 5000 दो, धन्ना और कंवर के लिए 1500 ही काफी हैं। ऐसा सुनते ही अब सिद्धार्थ कुछ एडवांस दे देता है पन्ना को और अगले ही दिन अब कंवर और पन्ना निकल पड़ते हैं सिद्धार्थ के साथ। दूसरी तरफ अब इंस्पेक्टर उसी लड़की से मिलने गए हैं
जो कहानी की शुरुआत में दिखाई गई, उससे पूछताछ करते हैं और कहते हैं कि उन्हें पता है कि वो इस रात दिया कहाँ जला रही थी। तभी उसके बॉयफ्रेंड को वहाँ लाया जाता है। अब डर के मारे बबीता उन्हें एक पर्ची दिखाती है और कहती है कि ये घर के दरवाजे पर चिपकी हुई थी और लिखा था, अगर पुलिस को कुछ बताया तो घर में रहने वाले बाकी बच्चों को भी मार दिया जाएगा। अब इंस्पेक्टर उसे डरपोक बोल के जैसे ही वहाँ से निकलने लगता है, तभी बबीता बताती है कि उस दिन गाड़ी में 6 लोग थे जो घर से कुछ पेटियां उठाकर ले गए हैं, जिनमें कि खाने वाला पाउडर था। और यही तो इंस्पेक्टर को शक भी था कि वो लोग ड्रग्स लेने आए थे। कुछ ही देर में अब सिद्धार्थ एक फोर्ट के नीचे पहुंचता है और कंवर को अपने साथ चलने के लिए बोलता है, क्योंकि वहाँ से उसे अब कुछ सामान लेके आना है। उस सुनसान फोर्ट के अंदर पहुँचते ही अब सिद्धार्थ कंवर पर हमला कर देता है और उसे वहाँ बांध भी देता है। काफी देर तक वो जब दोनों नीचे नहीं आते तो पन्ना परेशान होकर खुद भी ऊपर चला आता है। वहाँ कंवर को बंधा हुआ देखकर पन्ना अब घबरा जाता है और तभी सिद्धार्थ उस पर भी वार कर देता है और उसे भी वहीं बांधकर बंदी बना लेता है। अब इंस्पेक्टर इसी तहकीकात में जुटे हैं कि वो डकैत कौन थे। तभी उस टाइम 2 डकैतों की आगे जीप नजर आती है जो अब इंस्पेक्टर की जान के दुश्मन बन गए हैं। तभी वो डकैत अब पीछे से हमला करते हैं इंस्पेक्टर की जीप के ऊपर और वहीं फायरिंग भी शुरू हो जाती है। अब जैसे तैसे इंस्पेक्टर बच के वहाँ से निकल जाता है, मगर रात को जैसे ही घर पहुँचता है तो उसके घर में एक मोटरसाइकिल पर आदमी आता है और एक मैसेज छोड़ के जाता है इंस्पेक्टर के लिए कि अगर वो डकैतों का पीछा करने से नहीं हटा तो वो उसके बीवी और बच्चे को मार देंगे। ऐसा सुनते ही अब इंस्पेक्टर उन दोनों को अपनी बहन के घर जाने के लिए बोल देता है और तभी इंस्पेक्टर का बेटा ये भी बताता है कि जो ये पत्थर फेंक के गया है उसने उस आदमी की बाइक का नंबर नोट कर लिया है और उसे नंबर बता भी देता है। अब दूसरी तरफ सिद्धार्थ दोबारा पहुंचता है पन्ना के घर और जाकर उसकी बीवी को झूठ बोलता है कि पन्ना ने उसको अपना ऊपर वाला कमरा किराए पर दे दिया है। साथ ही ये भी कहता है कि उसने बोला है कि वो ये किराया उसकी बीवी को पकड़ा दे। अब ऐसा सुनते ही पन्ना की बीवी उसके लिए रूम रेडी कर देती है, क्योंकि उसे अब यही पता है कि पन्ना और कंवर दिल्ली गए हैं सिद्धार्थ का सामान लेकर। दूसरी तरफ अब इंस्पेक्टर और भूरे ने उसी आदमी को पकड़ लिया है जो रात को वहाँ पर पत्थर के साथ मैसेज फेंक के गया था। अब इंस्पेक्टर पूछताछ करते हैं और उसे खूब पीटते भी हैं। अब इंस्पेक्टर उससे पूछते हैं कि जिसकी मौत हुई वो और हनीफ खान कैसे एक दूसरे को जानते हैं, जिस पर अब वो आदमी बोलता है कि क्योंकि उस आदमी ने अपना धंधा शुरू कर दिया था हनीफ खान को पीछे छोड़कर, इसलिए उसे मार गिराया गया। और हनीफ खान पहले पाकिस्तान आर्मी में थे और वो वहीं से अपना सारा सामान और ड्रग्स भी मंगवाते हैं। और सुबह के बारे में पूछने पर वो बोलता है कि ये तो हनीफ खान के लिए काम नहीं करता था और न ही हनीफ खान ने उसको मारा भी है। दूसरी तरफ अब सिद्धार्थ पहुंचता है पन्ना के पास और उसके पैर पर कीलें गाड़ देता है और दोनों पर खूब सारे जुल्म ढाता है। अब इसके बाद इंस्पेक्टर भूरे और माखन पहुंचते हैं पन्ना के घर, जहां वो अब पन्ना से बात करना चाहते हैं, मगर बीवी से बात करने पर पता चलता है कि पन्ना तो दिल्ली गया है सामान लेकर। तभी वो लोग सिद्धार्थ को वहाँ देखते हैं और उससे कुछ पूछताछ करनी शुरू करते हैं। उसको सुबह की फोटो दिखाते हैं और हनीफ खान के बारे में भी पूछते हैं, जिसके बारे में अब सिद्धार्थ कुछ नहीं बोलता। वो सिर्फ ये बताता है कि मैं एंटीक्स का एक बिजनेस करता हूँ। बाहर निकलते ही अब इंस्पेक्टर माखन को बोलता है कि सिद्धार्थ पर नजर रखना। दूसरी तरफ अब सिद्धार्थ के जुल्म कम नहीं हो रहे पन्ना और कंवर के ऊपर। पन्ना अपनी जान बख्शने के लिए जैसे ही प्रॉपर्टी पर अंगूठा लगाने की बात करता है तो सिद्धार्थ उसका अंगूठा ही काट देता है और दूसरी तरफ कंवर की एक उंगली काट देता है जिसमें उसने सोने की रिंग डाली होती है और अंगूठी अपने पास संभाल कर रख लेता है। अगली सुबह अब धन्ना वापस आ चुका है और वो मिलता है अब सिद्धार्थ से और वो सिद्धार्थ को बोलता है कि वो धन्ना के घर में रह सकता है कम किराए पे और साथ ही काम पर पन्ना और कंवर के साथ जाने की बात भी करता है। अब सिद्धार्थ उसको भी साथ लेकर चला जाता है उसी फोर्ट की तरफ जो कि पाकिस्तान बॉर्डर की तरफ है। धन्ना उसे पाकिस्तान बॉर्डर की तरफ जाते हुए देखकर थोड़ा परेशान तो होता ही है और तभी उसे रोकने के लिए बोलता है, जिस पर अब सिद्धार्थ उसे बहुत जोर जोर से मारता है। थोड़ा आगे जाता है तो इंस्पेक्टर उसे वहीं बॉर्डर के पास मिल जाता है और उसके वहाँ होने का रीजन भी पूछता है। साथ ही उसका ड्राइविंग लाइसेंस और आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट की परमिशन के बारे में भी पूछता है। सिद्धार्थ अब कंवर को भी वहाँ बांधकर वापस घर आ जाता है। अब रात को कंवर की बीवी और धन्ना की बीवी एक दूसरे को मिलते हैं, जिस पर अब धन्ना की बीवी बोलती है कि धन्ना बिना कुछ बताए वहाँ से चुपचाप भाग गया और वो कहाँ गया किसी को भी कुछ भी मालूम नहीं। जिस पर अब पन्ना की बीवी बोलती है कि वो सिद्धार्थ के साथ ही गया है उसके कुछ काम के लिए। घर वापस आने के बाद अब पन्ना की बीवी जाती है सिद्धार्थ के कमरे में उसका कमरा
ठीक करने के लिए। अंदर जाने पर अब सिद्धार्थ पन्ना की बीवी को कुछ अजीब तरीके से टच करना शुरू कर देता है। ऐसे होते ही अब पन्ना की बीवी वहाँ से भाग जाती है। अब अगले दिन सिद्धार्थ उनके पेटों पर अब चूहे बांध देता है और उसके बाद वहाँ से निकल जाता है। कुछ ही समय में अब कमर जैसे तैसे करके अपने आप को छुड़ाकर वहाँ से भाग ही निकलता है। वहीं दूसरी तरफ अब पन्ना की बीवी रात को पहुँच जाती है सिद्धार्थ के कमरे में और उसके बिस्तर पर उसके ही साथ लेट जाती है। साथ ही उसे बोलती है कि वो कभी माँ नहीं बन सकती और दोनों में संबंध बन जाता है। अगले दिन जब सिद्धार्थ फोर्ट पहुँचता है तो धन्ना को वहाँ ना पाकर बहुत ही बौखला जाता है और हर तरफ ढूंढता है और तभी ऊपर जाकर चेक करता है तो धन्ना दूर कहीं गिरा हुआ दिखता है। वहाँ जाके जैसे ही वो धन्ना को वापस लाने लगता है तो वही बच्चा जिसने पहले लाश को देखा था वो इन दोनों को साथ में देख लेता है। अब सिद्धार्थ उस बच्चे के पीछे भागता है। बच्चा अपनी जान बचाने के चक्कर में एक खाई से गिर जाता है और सिद्धार्थ दूसरी तरफ धन्ना को ऊपर ले जाकर उसे आग लगा देता है। अब इंस्पेक्टर और भूरे उसी छोटे बच्चे की तलाश में निकलते हैं। अब इंस्पेक्टर को उसकी जूती मिल जाती है। तभी अब हनीफ खान फायरिंग कर देता है जिसमें कि भूरे की मौत हो जाती है और जैसे तैसे करके इंस्पेक्टर वहाँ से बचकर निकल जाते हैं। अब घर जाके सिद्धार्थ पन्ना की बीवी से बोलता है कि उसका काम अब वहाँ खत्म हो चुका है और वो कल सुबह वहाँ से निकल जाएगा। पन्ना की बीवी उसे हक करती है और कहती है कि वो भी उसके साथ ही चलेगी, जिसे अब धन्ना की बीवी देख लेती है और वो ये सब कुछ जाकर अब इंस्पेक्टर को बताती है। इंस्पेक्टर अब धन्ना की बीवी को सब कुछ सच सच बताने के लिए बोलता है और साथ ही सुबह की फोटो भी दिखाता है और कहता है कि तुम्हारे पति का भी यही हाल हो सकता है। अब डर के मारे धन्ना की बीवी उनके गुप्त ठिकाने के बारे में बता देती है जहाँ अब सुबह और धन्ना अफीम बनाते होते थे और वहाँ इंस्पेक्टर को साथ ले भी जाती है। अब वहाँ पहुँचते ही इंस्पेक्टर को एक एनवेलप मिलता है जिस पर कि सिद्धार्थ का ही एड्रेस लिखा हुआ है। अब इसके बाद कहानी शिफ्ट होती है फ्लैशबैक में 1 साल पीछे, जहाँ पर अब धन्ना, सुवा, पन्ना और धन्ना तीनों सिद्धार्थ के घर में जाते हैं चोरी करने के लिए, जहाँ से वो सब बेशकीमती सामान चुराने की कोशिश में लगे हुए होते हैं। जैसे ही वो ये सब सामान इकट्ठा करते हैं तभी वहाँ पर एक लेडी आती है। तभी दूसरी तरफ सिद्धार्थ और पन्ना की बीवी अपनी जीप में बैठकर वहाँ से निकल जाते हैं। निकलने के कुछ ही टाइम बाद वहाँ पर इंस्पेक्टर पहुँचता है। खाली घर देखता है, सिद्धार्थ का कमरा खंगालता है तो उसे एक डायरी मिलती है जिस पर अब उसी फोर्ट का नक्शा, उसी लेडी की फोटो और उसको कैसे टॉर्चर किया गया उस सब की ड्राइंग्स बनी हुई होती हैं, जिसे देखकर अब उसे कुछ कुछ समझ आने लगता है। सिद्धार्थ और पन्ना की बीवी अब उसी फोर्ट की तरफ जा रहे हैं और इंस्पेक्टर भी उनके पीछे पीछे चलता है। तभी हनीफ खान को इंस्पेक्टर के वहाँ से निकलने की बात पता चल जाती है और वो लोग इंस्पेक्टर पर अब फायरिंग कर देते हैं। जैसे भी बचते बचाते अब इंस्पेक्टर फोर्ट की तरफ जाने की कोशिश करता है तो हनीफ खान उसकी टांग पर शूट कर देता है। सिद्धार्थ रास्ते में जाते हुए अब पन्ना की बीवी को डेड बॉडी की फोटोज दिखाता है जो कि उसकी बीवी की हैं। जब पन्ना की बीवी इसके बारे में कुछ पूछती है तो वो ज्यादा कुछ बताता नहीं, उसको फोर्ट में ले जाता है, जहाँ पर अब पन्ना की बीवी पन्ना को इस हालत में देख के सिद्धार्थ को एक दरिंदा बोलती है और कहती है कि तुमने इसकी ऐसी हालत क्यों करी है। तभी सिद्धार्थ अब चिल्लाना शुरू कर देता है पन्ना पर और कहता है कि बताओ कि ये लॉकेट पन्ना को कहाँ से मिला था। सीन शिफ्ट होता है अब फ्लैशबैक में, जिसमें दिखाया जाता है कि पन्ना ने ही उसकी बीवी का बहुत ही बेरहमी से रेप किया और बहुत ही बेरहमी से उसके कान काटकर बालियां निकाली थी और उंगली में से रिंग भी निकाली थी, जिसका बदला अब सिद्धार्थ ने लिया था। तभी सिद्धार्थ अब गोली मार देता है पन्ना को और साथ ही उसको जला देता है और कुछ ही समय में वहाँ पहुँच जाता है अब इंस्पेक्टर। अब इंस्पेक्टर वहाँ पहुँच के सिद्धार्थ को बोलता है सरेंडर करने के लिए और साथ ही बोलता है मुझे सब मालूम है तुम्हारे साथ क्या बीती है। तभी पीछे से पन्ना की वाइफ अब सिद्धार्थ पर गोली चला देती है और सिद्धार्थ की वही मौके पर मौत हो जाती है। अंदर जाने पर वही बच्चा वहाँ पर जीवित मिलता है और अब कहानी शिफ्ट होती है 6 महीने आगे, जिसमें अब सुरेखा कहता है कि ना तो बदले से कोई इंसाफ मिलता है और ना ही कोई फैसला भी होता है। और वहीं अब पन्ना की बीवी को सिद्धार्थ के बॉक्स में से बहुत सारे पैसे मिलते हैं और एक छोटे बॉक्स में से बालियां और रिंग भी मिलती है। और वहीं पन्ना की बीवी को प्रेग्नेंट दिखाया गया है, यानी कि ये बच्चा अब है सिद्धार्थ का। और एंड में अब इंस्पेक्टर उन लोगों को लिफ्ट देता है और घर तक छोड़ता है, यानी कि अब इंस्पेक्टर ने वो इल्जाम पन्ना की बीवी पर भी आने नहीं दिया जो कि उसने गोली चलाई। और यही मूवी का दी एंड हो जाता है। आशा करती हूँ आपको ये मूवी अच्छी लगी होगी और जल्द ही आपके लिए लेके आऊंगी अब एक और जोरदार मूवी। तब तक के लिए स्टे सेफ एंड बाय बाय।